कितनी तारीख है? 28 तारीख ना। तो 28 तारीख का जब वीडियो सुबह 7 बजे चलेगा ना, 29 को चलेगा इस 7 बजे, है ना। सुबह 7 बजे वीडियो चलेगा। तुमको उस दिन कुछ नहीं करना है, तुमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ना है। क्या होता है वो, इसको देख लो, पार्ट मेथड जानते हो, वही पार्ट पढ़नी। तो जैसे मान लो कि बात ऐसा है ना, पहले तुमने कल मैंने एक चीज पढ़ाया था, जैसे 25% की वृद्धि होती, कितनी? 25% की वृद्धि। 25% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 4 तो कितनी हो जाएगी? 4 से 5 हो गई, है ना। अब 25% की 2 बार वृद्धि होती। क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये 25% की कितने बार वृद्धि है? आज एक बार पढ़े थे, मान लो बात एक बार और होती, एक बार और होती, इस तरीके से। इसको 1/4, इसको 1/4। तो पहली बार में वृद्धि हुई तो 4 से 5, एक और बार वृद्धि होगी तो 4 से 5, कितना जाएगा? 25, 20, 25, 16 आएगा और ये 25 आएगा। ये कितना, कितने का अंतर? 9 का। किससे? 16 से। 100, 16, 25, 25 90, 25 90 225 200 बटे कितना करोगे? 4 5 20, 4 6 24। नहीं आ रहा सामने? और देखो कैसे करते हैं। इसे कुछ क्वेश्चन में बोल रहा हूँ अभी ना, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो बताइए 25% वृद्धि है, तो मान लो की बात यहाँ पर अभी होती 10% की, कितने की? 10%। तो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी आती? एक किसकी? 1/10। तो पहले कितनी? 10 से 11 वृद्धि है, सब जगह वृद्धि। 10 से 11, यहाँ 10 से 11, ठीक, कितना जाते हैं? 100 बोले 121, कितना बढ़ा? 21%, किससे बढ़ेगा? 100 से। इनको क्या करोगे? 100 कितना जाएगा? 21% की वृद्धि होगी। क्या होगी? 21% की वृद्धि। ये तो फ्रैक्शन आसान था। जैसे मान लो बात, इसके एक तरीके से और करते हैं। सबसे पहले कितने कितने परसेंट वृद्धि है? 10। दोनों को जोड़ो, 20 की हो गई, है ना। और एक बार जोड़ लिए, एक बार इनका गुणा करो, 100। कितना हो जाएगा? 100, है ना। और 100 से भाग दो, कितना बचा? 20। नया समझ में कैसे किया मैंने? फिर से देखो, मान लो बात यहाँ पर 25% की वृद्धि होती है, कितने की? 25% वृद्धि होती। तो क्या करते हैं, इन दोनों को पहले एक बार जोड़ो, कितना हो गया? 50 हो गया। फिर इन दोनों का एक बार गुणा करो, 625 बटे 100, 6.25 बताओ यहाँ लग जाएगा, है ना। तो 56.25, या ऐसे कह सकते हैं 56 सही 1/4। ये आया था 25% में, तो ऐसा कहना ठीक है कि ये अच्छा लग रहा है मुझे। है ना। तो और देख लो, फिर 2 4 5 और देख लो, है ना। जैसे मान लो बात अभी कितना परसेंट था, अलग अलग संख्या रहे तो भी जुड़ जाएगी, तो भी अलग अलग। जैसे मान लो की बात, चलो दोनों तरीके से बताते हैं। एक यहाँ मान लो की बात 25% है, एक यहाँ 20% है। दोनों जगह क्या है? वृद्धि। क्या है? वृद्धि। 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और इसका 1/5। 1/5 यार समझ, हो गया। 4 से कितना हो जाएगा? 5 से 6 5 चौके 20, 30 कितनी वृद्धि? किससे होगी? इनको क्या करोगे? 50 50% की हो जाएगी। या तो तुम सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो, 45 हो गया। प्लस इन दोनों का गुणा एक बार, 500 25 का गुणा 20, कितना हो जाएगा? 500 बटे 100, 50 कितना जाएगा? 50। गजब यही वाला सही। ऐसा करना है, ऐसा करो, ऐसा करना है, ऐसा करो, तुमको जिससे अच्छा लगे।
और एक में वृद्धि हो एक में वृद्धि एक में कमी तो भी काम पड़ जाएगा। सेम यही चल रहा है। अरे तुम कहे टेंशन बट फिर पर वृद्धि हमें कमी रहेगी तो सर वो तो माइनस होगा ना। अरे तुम कहे चिंता कर रहे हो। ये समझ में आया वृद्धि वृद्धि वाली? हाँ वृद्धि वाला है कि नहीं? वृद्धि वाला बना लोगे? चलो तुम अपने मन से बताना अब ना। मान लो की बात, अभी देखो ये वाला तो यहाँ पर मान लो बात, यहाँ पर 4% की वृद्धि होती और यहाँ पर होती 9% की क्या वृद्धि होती। तो 4% की फ्रैक्शन में लो 1/25 और 9/100 है। हाँ 25 से 26 रहता, 100 से 100। अब इधर तुम इतने भर में गुणा कराओगे तो इधर लोगे। इससे अच्छा क्या, पहले एक बार जोड़ो 9 4 13 13 प्लस एक बार गुणा कर देंगे। हाँ एक बार जोड़ लिए, एक बार गुणा 36/100 0.36 13.36 एकदम कम है। कौन सा ये बहुत अच्छा है। एक बार क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करना। जब दोनों में वृद्धि हो, जब दोनों में वृद्धि हो, एक बार जोड़ो और एक बार क्या करो वो बटे 100। नहीं आ रहा समझ में? आ गया। पहले ही बार में तुमको करना है इन दोनों को जोड़। जब दोनों तरफ वृद्धियों के लिए है, जब दोनों कैसी हो वृद्धि, उसके लिए ये बात समझ में आ रही? हाँ कहीं भी नहीं लगाना। जब दोनों तरफ क्या हो वृद्धि, तो सबसे पहले तुमको इन दोनों को क्या करना है जोड़े। उसके बाद दूसरा करना है तुमको इन दोनों का क्या गुणा कराए। और जितना तुम्हारा गुणा होगा उसी में कितने में किसका भाग देना है 100 का। जितना तुम्हारे गुणा आएगा उसी में किसका भाग दोगे 100 का। ये 3 स्टेप में काम हो जाएगा। और नहीं इतना बड़ा गुणा कराओगे दिक्कत में फंस जाओगे, है ना। और देख लो एक दो, जैसे मान लो की बात यहां पर हो जाती 40% की वृद्धि। कितने परसेंट की 40%। यहाँ पर हो जाती 60% की वृद्धि। 40 मतलब 2/5 ये वृद्धि दोनों तरफ है ना। तो 5 से 2 की वृद्धि होगी ना, 7 और 5 से 8 तो 55 25 56 आगे कितनी वृद्धि हुई 25 और 31 21 की वृद्धि हुई। किससे होगी 25 इंटू क्या करोगे 25 चौके 4 कम 12 124% आ जाए। या तो तुम ऐसा करो कि सबसे पहले इनका क्या करो जोड़ो तो 100 हो गया। अगला क्या दोनों का गुणा 6 चौके 2400 बटे में कितना कराना है उसी में हो गया 100 और 24 ये बहुत अच्छा है। ये सबसे सस्ती है। तुम जो समझना चाहो वो समझ रहे है ना। तुम जो समझना चाहो। अब इसे कुछ क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ जो तुमको वीडियो में सुनाई देगा ढंग से, है ना। जैसे जैसा वृद्धि वाले क्वेश्चन ना जी सर। ठीक है। कल इनके क्वेश्चन के आंसर लिखे रहेंगे यहाँ पर, तुमको मिलाना है ठीक। पहली होगी 2% और 3% की वृद्धि, 2% और 3%। तुम लोग लिख लो जरा, तुम लोग लिख लो है ना। तुम लोग यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई पूछे तो बता देने ये नंबर का क्वेश्चन कितना था। जैसे कल पूछेंगे कि ये वाला क्वेश्चन कितना था, ये कितना था, तो क्या करना तुम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन फिर से बोल बता देना, है ना। इसके बाद एक माइनस वाला भी कर देते हैं, है ना। तो अभी तक तुमने ऐसा इस तरीके से पढ़े होंगे पाठ हमेशा, हाँ। है ना। कभी इस तरीके से पढ़े तो सब सिस्टम है जो मेरी बनाई वाली जहाँ हर जगह मिल जाती है। अरे यहाँ आए तो दूसरे साल का ही मिला बेटा, क्या टेंशन ले रहा है। और इसका सूत्र बना देते कोई एक सक्सेसिव जानते हो वो बना देते हैं। ए करो फिर बी करो प्लस ए बी करो बटे 100 करो,
ऐसा बताते हैं। तो तुमको रटने मुटने की जरूरत है, सूत्र बिना सूत्र के पढ़ाते हैं, पर सूत्र तो है ही नहीं। तो बस ये वाला ध्यान रहेगा। पहले एक बार क्या करना है, फिर दोनों का, फिर बटे में उससे जो बोला का जितना आएगा दशमलव लगा दो। काटने से आसान है, नहीं तो काटते रहोगे। नहीं यार नहीं कट रहा, डायरेक्ट पूरे दशमलव लगा दो, काम खत्म। 0 0 कट रहा है तो ठीक, ना कट रहा है दशमलव लगाओ, बात खत्म। सबसे सॉलिड मानी जाती है ना। जैसे पहला लिखो, पहली 2% और 3% की वृद्धि किसके बराबर होगी? 2% 3% वृद्धि किसके बराबर? इसका मतलब क्या है कि उन दोनों की वृद्धि 1% बनाई कोई। जैसे इन दोनों की वृद्धि 40% और 60% वृद्धि किसके बराबर होगी बोला था, तो 124 के बराबर है ना। अगला देखो, 4% और 5% की वृद्धि किसके बराबर होगी? अगला 6% और 7% वृद्धि किसके बराबर होगी? अगला 8% और 5% की वृद्धि किसके बराबर होगी? 10% और 5% की वृद्धि किसके बराबर होगी? 10% और 15% की वृद्धि किसके बराबर होगी? 10% और 20% की वृद्धि किसके बराबर होगी? 10 और 15 के बाद क्या है? 20। हाँ, 10 और 20% वृद्धि किसके बराबर होगी? 30% और 40% की वृद्धि किसके बराबर होगी? 20% और 15% की वृद्धि किसके बराबर होगी? 20 और 25% की वृद्धि किसके बराबर होगी? 25% वृद्धि किसके बराबर होगी? 50 और 20% की वृद्धि किसके बराबर होगी? ये सब परसेंटेज में है ना। 50% 20% वृद्धि किसके बराबर, ये सब परसेंटेज में है। नहीं आ रहा समझ में? कितने क्वेश्चन हो गए? 11। और देखो 5। 35% और 20% की वृद्धि किसके बराबर होगी? 12% और 10% की वृद्धि किसके बराबर होगी? 15% और 12% की वृद्धि किसके बराबर होगी? 24% और 10% की वृद्धि किसके बराबर होगी? 16% और 13% की वृद्धि किसके बराबर होगी? 25% और 4% की वृद्धि किसके बराबर होगी? कितने क्वेश्चन हो गए? 17 हो गए। इस 17 क्वेश्चन के लिए जब वीडियो चालू होगा ना तो अपने अपने को होंगे। उन लोगों के लिए मैं एक बात बता दूं कि उन लोग इन क्वेश्चन के लिए सिर्फ जितने मान लो कि बात तुम्हारे लिए कितना, उनके लिए सिर्फ 12 मिनट दिया जाएगा। कितना? 12 मिनट में कितने क्वेश्चन कराने हैं? 17 क्वेश्चन। तो जितना टाइम होगा है ना, मान लो कि बात 7:24 हो गए, मान लो हो जाए, यहां से 12 मिनट तक ही क्या वीडियो को रोक के रखना है। वीडियो को 12 मिनट तक रोक के रखोगे, उसके बाद यहाँ की वीडियो देखना अगली वाली। तो 12 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, इसके आंसर मिलवा लेना। आंसर तो लगभग सेम ही आएंगे सबके, है ना, क्योंकि सिंगल एक बार और देख लो कैसा होगा ये। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, जैसे मान लो बात हर बार बनाते नहीं रहना। जैसे 4% की वृद्धि हुई और फिर 3% की वृद्धि हुई, तो 4% की वृद्धि है तो सबसे पहले एक बार जोड़ो, 7 7 हो गया, प्लस एक बार गुणा
कितना 12 12 बटे 100 हो जाएगा। पॉइंट लग जाएगा। यहाँ आ जाएगा पॉइंट, दो संख्या के इधर तरफ 1 2 आ जाएगा। हाँ। यहाँ पर जैसे ही आएगा तो कितना हो जाएगा? 7.12 7.12। नहीं आ रहा समझ में कैसे करना है? दोनों को जोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो भी वही होगा ना सर। इनको जोड़े, पॉइंट यहाँ लगा दिए। काइटली तो- जोड़ेंगे। अरे देखो ये तो जुड़ना ही जुड़ना है। ये 7 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? नहीं, वो बोल रहे हैं कि पहले जोड़ लें फिर पॉइंट लगाएं। तो 7 फिर ऐसा करोगे तो 12 और 7 कितना हो जाएगा? आंसर नहीं आएगा। फिर कैसा आएगा? है ना? तो पहले क्या करना है? पॉइंट वाला तो पहले करना है ना। पहले भाग दे। पहले भाग दो, फिर उसके बाद जोड़ना है। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले क्या करना है? प्लस। दोनों संख्याओं को पहले क्या करना है? प्लस। फिर क्या करना है? गुणा। गुणा। फिर क्या करना है? 100 बटे से 100 बन जाएगा। बना लोगे? ठीक। और जिसकी भी कल आवाज निकली कि ए और वो और कहीं इससे बात कर रहा है, कहीं उससे बात कर रहे हैं, और मेरे को पता चली साले, तो दोबारा दिखेगे नहीं। यहां से मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये नहीं कि मैं वहां जा रहा हूं तो लौट के नहीं आऊंगा। समझ गए? सर 2 और 3 के एक बार समझाना। 2 और 3 जैसे 2 की वृद्धि हुई और 3 3 की वृद्धि हुई। ये पहले एक बार क्या करो? जोड़ो, है प्लस। ना? कितना हो जाएगा? 5 फिर क्या करो? एक बार गुणा गुणा कराओ 6 और बट्टे में क्या करना है? मान देखो यहाँ पर एक संख्या के बाद यहाँ नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर क्या लगेगा? तो कितना जाएगा? 5.06 5.06। नहीं आ रही बात समझ में? आ गई। है ना? तो अगर तुम इसको पार्ट से लगाओगे तो 1/50 और एक तो 3 बटे 50 से 51 हो जाएगा। 100 से 103 कितना बड़ा है? बड़ा, ये बहुत बड़ा हो जाता है ना? तो सब चीज का एक अलग तोड़ है। समझ गए ना कैसे करना है? नहीं समझे? समझ गए। बस अब यहीं पर होता माइनस। क्या होता है? माइनस वाला। माइनस। मान लो की बात, अब वो वीडियो कितने मिनट तक रोकनी है? 17 क्वेश्चन के लिए 12 तो 12 मिनट रोकने के बाद ही ये वाली क्लास चालू होती है। तो 12 मिनट के लिए वाली देखो कैसे क्या करना है। मान लो बात, पहली बार 10% की कमी। कितने परसेंट की? 10% की। ठीक। अगले बार फिर से 10% की कमी। इसका मान 1/, इसका नहीं आ रहा समझ में? कोई चीज मूल मान कितना है यहाँ पर? 10 एक की कमी कितना बचेगा? 9 10 से कितना कह सकते हो? 9 नहीं आ रहा समझ में? आ गया। 10 से 10 से 9 10 से ये कितना हो जाएगा? नहीं आ रहा समझ में? 81 कितने कमी हुई? 19 किससे होगी? 100 से इंटू क्या करोगे? 100 अब देखो यहाँ क्या करना है। 2% है तो पहले में तुमने क्या करे थे? जोड़े थे। इसके पहले वाले में दोनों वृद्धि जोड़े थे, फिर क्या करे थे? गुणा। फिर बटे इसी गुणी में 100 से भाग। है ना? एक ये थे। तो अभी भी पहली स्टेप सेम रहेगी, जोड़ो। 20 हो गई? हो गई कि नहीं? अब क्या करना है? दोनों जगह ये वाली क्या नीचे की ओर है? कमी वाला है। कमी है। इन दोनों का स्क्वायर मतलब इन दोनों का गुणा करो। 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा। बटे में कितना किसका भाग दोगे? 100 का। तो जब तुम यहाँ पर बढ़ रहा था तो प्लस कर रहे थे, बढ़ रहा था तो क्या कर रहे थे? प्लस। अब घट रहा है तो तुमको माइनस करना है। वहां पर माइनस। तो ये कट जाएगा। कितना बचे यहाँ? 19 एक। अब 20 में से 1 गया तो 19 और बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे, घट रहा है तो माइनस कर देंगे। ऐसे कोई दिक्कत? 10 का कैसे स्क्वायर मतलब 100 10 गुणी 10 स्क्वायर बोलेंगे हाँ तो वही तो। हाँ, 10 गुणी 10 करो कि 100 करो बात एक। क्या बोलते हैं पता कि नहीं? हैं? अरे वही आएगा। हाँ तो नहीं गुणा में आपने बोला नहीं नहीं स्क्वायर देखो, अभी 10 10 का 10 का स्क्वायर करना था। यहाँ मान लो 5 देखो अलग करके बताते हैं, दूसरा अलग अलग ले लेते हैं ना। फंसना नहीं बेटा। पर उसमें गुणा ही करना पड़ेगा। हाँ गुणा ही अलग करना अलग है। रहेगा। स्क्वायर देखो मान लो बात, यहाँ पर 20% होता है, यहाँ 25% होता। यहाँ 20%, यहाँ 25 यहाँ 1/4 1/4 नहीं आ रहा सोने? आ गया। 5 से ये दोनों यहाँ कमी है। 5 से 4
4 से 3 4 दिया 20 20 40 है ना? कितना जाएगा? 40 नहीं आ रहा समझ में? सबसे पहला काम प्लस करना है 45 कितना जाएगा? 45 45। हम कर रहे हैं ए वाला कमी वाला, तो यहाँ पर निशान का आएगा माइनस और अगर वृद्धि होता तो प्लस नहीं आ रहा समझ में? आ रहा। इन दोनों का क्या कराना है? 500 बटे 100 40 हो जाएगा 40 नहीं आ रहा समझ में? है ना? चाहे इस तरीके से करो, इस तरीके से, इसको देखना ध्यान से। ये पेपर में मुश्किल से 10 सेकंड का खेल है। पेन भी ना उठाओगे तो भी मार सकते हो, ये नहीं मार सकते बिना पेन उठाए, इसमें काटना पड़ेगा इसमें तो 1 मिनट फिर भी लगेगा ही। है ना? क्योंकि काटना है। ये तुम सीख गए बेटा, और पेपर में आता है 3 छूट दी होगी, 2 छूट दी होगी, एकल छूट पूछेगा। खट खट दोनों को जोड़ो, दोनों का गुणा और बटे 100। तो यही कारण है कि हमारा टाइम जल्दी बच जाता है जो भी इस तरीके से पढ़ता है। और उसमें ये 2 छूट के लिए बस है या हाँ। फिर 3 के लिए? नहीं, 3 के लिए अलग है ABC। 3 के लिए मैं अलग बता के रखा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा भी उसको। हालांकि जो पुराने बच्चों को पता है A + B + C फिर ABC 2 अंक पढ़े हो कि नहीं? और भैया अगर एक में वृद्धि हो रही हाँ, उसके अलग है, उसका अलग है, उसको मैं पढ़ाऊंगा और अलग। अभी पहले ये दो, एक वृद्धि और एक कमी वाला अच्छे से सीख लो पहले कि कैसे करते हैं। मान लो की बात, यहाँ पर 30% की कमी होती और यहाँ पर 40% की कमी होती। कितने कितने की? 30 और 40 30 और 40 की, तो 3/10 2 बटे 5 10 से 13 7 कमी पड़ रहा है ना बेटा? कमी 5 से 5 से 4 3 है ना? 50 बताओ 29 29 की कमी 50 से किसमें होगी? 50 इंटू 58 आ जाएगा। पर अभी इसी तरीके से करो, चलो इन दोनों को जोड़ो, 30 70 हो गया। इन दोनों का गुणा 1200 आएगा। 1200 आ गया। अब ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पर कमी थी तो यहाँ निशान क्या लगाए हो? माइनस अगर यहाँ दोनों जगह वृद्धि होती तो प्लस का बस इतना ही खेल है। बट्टे में क्या करोगी? 70 माइनस कितना बचा? 10 में 2 का 8, 6 में से 1 गया 5 नहीं आता। है ना? बना लोगे? क्वेश्चन बोल दो इसके, है ना? जो करेंगे सर, जो बोले थे पहले, बेटा जो बोले तो वही कर लेंगे। नहीं, दूसरे वाले बोल दीजिए। नहीं नहीं, अरे वो भी कर सकते हो, मैं दूसरे बोल दूं। दूसरे वाले दूसरे बोलते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट रहेंगे आज के, इनके जो इनका आंसर शो करवा देना। आंसर में बता दे रहा हूँ क्या रहेंगे, है ना? और फिर इसका छुट्टी कर देना। अगर मैं आ गया तो मैं ही सामने रहूंगा, और नहीं आ पाया तो ये 2 वाले को 2 कॉन्सेप्ट करवा देना। सर एक 15-12 का बताना। हैं? 15-12 का 15-12 का देख लो। पहला 15 है, जी सर। 15 की कमी, दूसरे में कितने कमी? 12 की कमी। ठीक, जी सर। पहला काम क्या होगा? हैं? पहले पार्ट प्लस पहले मैं तरीके से बताऊं कि इससे किससे करना है, मैंने जो बताया हूं ना। ठीक है, पहले इन दोनों का काम क्या होगा? 15 और 12। 27 अब दोनों जगह वृद्धि वाला बोल रहा है, कमी वाला? अभी वृद्धि वाला वृद्धि वाला। तो यहाँ क्या चिन्ह लगेगा? प्लस। ठीक, जी सर। तो यहाँ पर वृद्धि है तो ठीक। अब ये कमी वाला नहीं, ये वृद्धि वाला है ना? ध्यान सुनो, वो कमी वाला है। अब यहाँ पर क्या करोगे तुम? इन दोनों के स्क्वायर, वो इन दोनों का गुणा 180 इंटू बटे में कितना करोगे? कट जाएगा जी सर। 1.8 है ना? तो 27 और 1 8। 28.8 सही है। नहीं आ रहा समझ? हो गया? अरे आंसर मैच हो रहा है। आगे। और बताओ, कोई डाउट हो तो? जी सर। बताओ बताओ, बना लोगे हम? बता लेंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन देखो, इनके क्वेश्चन लिख लो। इनके लिखो 17 क्वेश्चन, डालो 1 नंबर।
कितने मिनट की रिकॉर्ड हो गई? हाँ तो 24 मिनट वो दे, मैं वो वाला 12 मिनट का गैप करवा देना, हो जाएगा। देखो 8% और 5% की कमी किसके बराबर एक कमी होगी? आठ 8% और 5% कमी किसके बराबर? अगला 2% और 3% की कमी किसके बराबर एक कमी होगी? ये सारे कौन से वाले हैं? कमी वाले ना। अगला देखो 10% और 5% की कमी किसके बराबर होगी? अगला देखो कौन बैठा है इधर लाइब्रेरी में? कौन है तुम? खुद से संस्कृति। अगला देखो 7% और 6% कमी किसके बराबर होगी? अगला देखो 5% और 5% कमी किसके बराबर होगी? अगला देखो 10% और 20% की कमी किसके बराबर होगी? बीस 20% और 30% की कमी किसके बराबर एक कमी होगी? नेक्स्ट, हेलो, अरे मैं तैयार का बिल्कुल बिल्कुल घोड़े में बैठा हूं, तुम आओ तो। फिर ठीक है आओ ये गाड़ी अंदर। चलो देखो अगला 30% और 40% कमी किसके बराबर होगी? पचास 50% और 20% की कमी किसके बराबर होगी? पच्चीस 25% और 25% की कमी किसके बराबर होगी? 14% और 12% की कमी किसके बराबर होगी? पंद्रह 15% और 12% की कमी किसके बराबर होगी? 9% और 20% की कमी किसके बराबर होगी? 15% और 8% की कमी किसके बराबर होगी? 16% और 13% की कमी किसके बराबर होगी? 30% और 12% कमी किसके बराबर होगी? 28% और 3% कमी किसके बराबर होगी? ये हो गए 17। हो गए? तो ठीक है, इनके 12 मिनट तक रोक देना। सबके आंसर यहाँ पर लिख देना है ना, 2-3 लोग मिलके यहाँ पर लिख देना। और जो भी बात करे या कोई ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करे तो उसका नाम लिख लेने कागज में, ठीक है? उसको मैं बताता हूँ आने के बाद, दोबारा आसपास नहीं दिखेगा वो, ठीक है? चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करे या कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है, अपनी बात चल रहा है, फोन ही आ रहा है, उसकी बातें ही चल रही है, तो ये थोड़ा सा मेरे को बता भर देना तुम, है ना? अगर मैं आगे तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं आ पाया तो नाम बार लिख लेना कि ये हो रहा था, कल से नहीं दिखेगा वो कोचिंग में, ठीक है? तो इसका वो कर लो, इसको बंद, और ये वाला अभी दिख जाएगा, है ना? इसको कर लो।